बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो रेसिपी है, ये जो आप समोसे रोल वगैरह खाते हैं, उसकी जो पट्टियाँ होती हैं वो किस तरह से तैयार करते हैं, किस तरह से वो इस तरह पतली पतली तैयार होती हैं, सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊँगी। तो आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। ये देखें कितनी पतली हमारी जो पट्टियाँ हैं वो तैयार हुई हैं। ये मैं इस तरीके से तैयार करूँगी, तो आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। ये देखें, इसमें से मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है। ये देखें, इस तरह से हमारी जो पट्टियाँ हैं वो तैयार होंगी और जो हमारे रोल और समोसे हैं वो क्रंची क्रंची तैयार होंगे। सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, तो आपने मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी आपकी रेसिपी इस तरह से तैयार होगी। इसे आप बनाकर उसके बाद सेव करके भी रख सकते हैं। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैदा लिया है 3 कप। इसमें मैं ऐड कर दूँगी आधा चम्मच, मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं इसमें 3 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी घी, जिसे मैंने इस तरह से मेल्ट कर लिया था। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अब मैं इसे हाथों से इस तरह से मिक्स कर लूँगी। पहले आपने इसे हाथों से मिक्स कर लेना है। हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी पानी। ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड करते जाऊँगी और इसे मैं गूँथते जाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आपने इस तरह से गूँथना है। ये जो आप नॉर्मल आटा गूँथते हैं उससे आपने इसे सख्त गूँथना है। तो यहाँ पर मैं गूँथ रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, इस तरह से आपने इसे सख्त गूँथना है और आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाना है। तो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि आपने इसकी कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है। इस तरह से आपने इसे गूँथते जाना है। तो यहाँ पर ये देखें, इतना आपने इसे सख्त रखना है और यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से गूँथ लिया है। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूँगी और मैं इसे रेस्ट पे रख दूँगी। 15-20 मिनट के लिए मैं इसे इस तरह से ढाँप कर रख दूँगी। तो अब मैंने यहाँ पर पैन लिया है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को मैं यहाँ पर गर्म कर लूँगी और उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉर्न स्टार्च लिया है 3 टेबल स्पून। इसमें मैं गर्म ऑयल ऐड कर दूँगी और ये ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया है। 3 टेबल स्पून मैदे में मैंने वो ऑयल ऐड कर दिया है और अब यहाँ पर इसे 15-20 मिनट हो चुके हैं, इसे स्टे आ चुका है। तो अब मैं इसे यहाँ पर मैं डस्टिंग कर लूँगी मैदे की और इसको मैं इस तरह से रोल करते जाऊँगी और अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर लूँगी। एक ही साइज़ में आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने एक उठाना है और उसका आपने इस तरह से पेड़ा बना लेना है। इसी तरह से मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं और अब मैं यहाँ पर दोबारा से डस्टिंग करूँगी। इसमें मैं एक पेड़ा ऐड कर दूँगी और इसे मैं अच्छी तरीके से बेल लूँगी। ये देखिए, इसे आपने इस तरह से बेल लेना है। पहले आप इसे इस तरह से मोटा मोटा बेल लें, उसके बाद मैं इसे पतला बेलूँगी। तो ये मैंने रमज़ान के शुरू में भी बनाई थी। तो ये जो समोसे हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से बना लेती हूँ। तो अब मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। इस तरह से बनाएं, पूरा रमज़ान आराम से चल जाएगा और जो हमारे समोसे हैं वो भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये लिया है और इसके ऊपर मैं वही पेस्ट ऐड कर दूँगी जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, मैदे का और ऑयल का। और उसके ऊपर मैं इस तरह से मैदे की डस्टिंग कर दूँगी। फिर मैं दूसरा रखूँगी और इसके ऊपर भी मैं सेम वैसे ही करूँगी। ये मैं पेस्ट लगा दूँगी और उसके ऊपर मैं मैदे की डस्टिंग कर लूँगी और उसके बाद मैं ये दूसरा रख दूँगी। इसी तरह से आपने तैयार कर लेना है और यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर दोबारा से एक और लेयर दे दूँगी। इसी तरह से आपने लेयर देते जाना है और यहाँ पर मैं एक में 3-3 4-4 रख रही हूँ। तो अगर आपके इस तरीके से सही नहीं बनते तो आप 2-2 करके भी रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये रखा है और इसके ऊपर मैं बटर पेपर रख दूँगी, नीचे से भी ऊपर से भी, और अब मैं इसे अच्छे से बेल लूँगी। यहाँ पर आपने इसे इस तरह से बेलना है कि ये जो है ये पतला पतला हो जाए। इसको आपने पतला करके बेल लेना है। उसके बाद आपने इस्त्री का स्विच ऑन करना है और आपने इस तरह से ऊपर इस्त्री फेरते जाना है। ये पकते जाएंगे। ये काफ़ी इजी मेथड है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर ये एक साइड से पक चुके हैं। अब मैं इसे दूसरी साइड से पलट दूँगी और दूसरी साइड से भी मैं इसे पका लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे दोनों साइड से पका लिया है और अब मैं आपको ये दिखाऊंगी। ये देखिए, हमारी जो पट्टियाँ हैं बारीक बारीक तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए, मेरा जो हाथ है वो भी अंदर से नज़र आ रहा है। इसी तरह से मैंने बाकी जो हैं वो सारी मैंने तैयार कर ली हैं और इसी तरह से आपने भी तैयार कर लेनी है।
और अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी और अब मैं इसकी साइड्स जो हैं वो कट कर लूँगी। आपने इसको तब तक इस तरीके से पकाना है जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाते। और अब मैं इसकी साइड्स जो हैं वो अलग कर लूँगी। इसे आप बॉक्स शेप में भी काट सकते हैं ताकि आप इसके रोल बना सकते हैं, और आप इसे लंबा लंबा काट के आप इसके समोसे भी बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसकी किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो पहले मैं इसकी जो साइड्स है ये अलग कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर दरमियान से कट लगा दूँगी। आप अगर कट नहीं लगाएंगे तो आप इसके रोल भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके कट लगा दिए हैं और ये देखिए हमारी जो पट्टियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए हमारी जो पट्टियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब मैंने यहाँ पर इसे कुछ देर के लिए रख दिया था फ्रिज में, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी जो पट्टियाँ हैं वो किस तरह से तैयार हुई हैं। एक जो है वो मैंने बॉक्स शेप में तैयार किया है, उससे मैं बनाऊंगी रोल और इससे मैं समोसे बनाऊंगी। तो अब यहाँ पर मैं आपको उतार कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी जो पट्टियाँ हैं वो पतली पतली तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह से आप सारी जो हैं वो पट्टियाँ तैयार करके फ्रीज़ करके रख दें, फिर आप इसे पूरा रमज़ान खाएँ। और ये जो पट्टियाँ हैं ये समोसों के ऊपर क्रंची क्रंची लगती हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी है। अगर आप मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी इसी तरह तैयार होगी जिस तरह से आप बाज़ार से लेकर आते हैं। अब मैं आपको इसको पैक करने का तरीका बताऊंगी कि आप इसे किस तरह से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इसे आप शॉपिंग बैग में इस तरह से डाल दें और उसके बाद आप इसे फ्रीज़र में रख दें। फिर आपने जब भी समोसे रोल वगैरह बनाने हैं इसे निकालें, इसमें पेस्ट ऐड करें और आप समोसे रोल बनाएं, इंजॉय करें। और भी बहुत सारी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। दही बल्लों की रेसिपी, समोसों की रेसिपी, रोल की रेसिपी, पकौड़ों की रेसिपी, फ्रूट चाट की रेसिपी, बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। बिरयानी की रेसिपी, कौरमों की रेसिपी, मुगलाई चिकन की रेसिपी, जिस तरह की आपको रेसिपी पसंद है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।